जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? हमारे मन में तुरंत एक सूची बन जाती है। सरकार बदलनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, समाज की सोच बदलनी चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए। हर व्यक्ति के पास शिकायतों का एक थैला है। कोई कहता है कि अगर नेता ईमानदार हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि अगर पड़ोसी अच्छा हो जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। कोई कहता है कि अगर समय बदल जाए, किस्मत बदल जाए तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाए। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इस पूरी तस्वीर का सबसे नजदीकी हिस्सा कौन है। यह सवाल साधारण लगता है, पर गहराई में जाओ तो बहुत बड़ा सच छुपा है। दुनिया का सबसे छोटा और सबसे पास का हिस्सा आप खुद हैं। सोचिए, दुनिया किससे बनी है? देशों से नहीं, सरकारों से नहीं, समाजों से नहीं। ये सब केवल ढांचे हैं। असल में दुनिया करोड़ों इंसानों से बनी है और उन करोड़ों में से एक इंसान आप हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो सारी दिशा बदल जाती है। क्योंकि हम जब कहते हैं दुनिया बदलनी चाहिए तो हम दरअसल लाखों करोड़ों इंसानों की बात कर रहे होते हैं। लेकिन उन सब तक पहुंचना असंभव है। आप पूरी धरती को आदेश नहीं दे सकते, आप सभी को उपदेश नहीं दे सकते, पर एक व्यक्ति है जिस पर आपका पूरा अधिकार है। आप खुद। यही कारण है कि बुद्ध, कृष्ण, महावीर, सभी महान संत सबसे पहले आत्म परिवर्तन की बात करते हैं। वे कहते हैं पहले खुद को बदलो, बाकी सब अपने आप बदलने लगेगा। यह कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है, यह एक साधारण विज्ञान है। जब एक व्यक्ति सच में बदलता है, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी ऊर्जा, तो उसकी उपस्थिति आसपास के लोगों को छूती है। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका काम, सब पर असर होता है। जैसे शांत झील में डाली गई एक छोटी सी कंकड़ी लहरें बनाती है, वैसे ही एक बदला हुआ इंसान समाज में लहरें पैदा करता है। एक व्यक्ति का प्रेम, एक व्यक्ति की जागरूकता धीरे धीरे सैकड़ों और हजारों तक फैल जाती है। समस्या यह है कि हम बाहर दरवाजे ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि सत्ता बदल जाएगी तो सब सुधर जाएगा, तकनीक बदल जाएगी तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन असली दरवाजा भीतर है। आपके दिल में, आपके मन में बदलाव की चाबी आपके हाथ में है और आप उसे बाहर खोजते खोजते थकते रहते हैं। याद रखो, ये दुनिया एक विशाल आईने की तरह है। आप जैसा चेहरा उसके सामने लाते हैं, वही चेहरा वह आपको लौट आती है। अगर आपके भीतर गुस्सा है तो दुनिया आपको गुस्से से भरी दिखेगी। अगर आपके भीतर प्रेम है तो वही दुनिया अचानक सुंदर लगने लगेगी। दुनिया नहीं बदली, आपकी नजर बदल गई। तो पहला कदम बहुत सरल है, पर उतना ही गहरा भी। अपने भीतर झांको, शिकायतों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अपने आप से पूछो, क्या मैं वही दुनिया बना रहा हूं जिसकी मुझे इच्छा है? क्या मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरा रवैया उस नई दुनिया का हिस्सा है या पुरानी गंदगी का? जैसे ही यह सवाल उठता है, परिवर्तन का बीज अंकुरित हो जाता है। और जब यह बीज पनपने लगता है तो समझ लो कि दुनिया बदलने की असली यात्रा शुरू हो चुकी है। मनुष्य की सबसे पुरानी आदतों में से एक है शिकायत करना। सुबह उठते ही शिकायत, रात को सोते समय शिकायत। हमारे चारों ओर शिकायतों का एक अदृश्य जाल फैला हुआ है। कोई कहता है कि सरकार खराब है, नेता बेईमान है। कोई कहता है कि पड़ोसी गलत है, रिश्तेदार ईर्ष्यालु हैं। कोई कहता है कि समय बुरा चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही। अगर ध्यान से देखो तो हर आदमी के पास किसी न किसी की आलोचना करने का कारण मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, यह शिकायतें हमें क्या देती हैं? थोड़ा सा आराम देती है, क्योंकि हम खुद को निर्दोष महसूस करने लगते हैं। जब हम कहते हैं कि गलती सरकार की है तो हमारा मन